बिहार की सियासत में आज का दिन नीतीश कुमार का बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। नीतीश कुमार के सामने एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई वाले हालात पैदा हो गए हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर फैसला क्या करें, किस फैसले से नुकसान कम होगा और किस में ज्यादा। नुकसान तो दोनों ही तरफ होना है, बस ज्यादा नुकसान नहीं हो इस पर नीतीश कुमार विचार कर रहे हैं। तो बिहार की सियासत में नीतीश के रोल को लेकर चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या सीएम अपनी आखिरी सियासी पारी खेल रहे हैं। नीतीश सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जब भी बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो उसके बाद बिहार को नया सीएम मिलेगा। ये सीएम महागठबंधन का हो सकता है और एनडीए का भी, लेकिन नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। इस बीच 26 मार्च को नीतीश की चिंता बढ़ाने वाले दो बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। एक कार्यक्रम नीतीश कुमार के खिलाफ हो रहा है तो दूसरे को लेकर भी नीतीश चिंता में है। कार्यक्रम सहयोगी दल का है, लेकिन निशाने पर नीतीश कुमार हैं। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीतीश के सामने ही उनके साथ खेला हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश के बारे में कहा जाता है कि वो अपने खिलाफ बहने वाली हवा का रुख पहले ही भांप जाते हैं और हवा के रुख को पलटने के लिए खुद पलटी मार जाते हैं। लेकिन इस बार नीतीश के खिलाफ आंधी आती दिख रही है, लेकिन नीतीश कुमार बेबस दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बढ़ती मुसीबत को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार ने अपने आवास पर 23 मार्च को रोजा इफ्तार की दावत दी, लेकिन उनकी दावत में रोजेदार ही नहीं आए। जो लोग आए वो जेडीयू के ही नेता थे। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार का बहिष्कार कर दिया और इसके बाद जेडीयू नेताओं को भी एहसास हो गया कि अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है, जो जेडीयू के हाथ से पूरी तरह से फिसलती दिख रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वक्फ विधेयक को माना जा रहा है। जिस तरह नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है तो उनकी पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह वक्फ बिल के समर्थन में खुलकर बयान दे रहे हैं। इस बीच अब पटना में मुसलमानों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में मुस्लिम संगठन ने 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। तो अब 26 मार्च को पटना में प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय और प्रांतीय प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। साथ ही सिविल सोसाइटी, अल्पसंख्यक समुदायों के प्रमुख प्रतिनिधि, दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्गों के नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। मुस्लिम संगठन सिर्फ नीतीश और चिराग से ही नाराज नहीं है, उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक प्रदर्शन होगा। मुस्लिम संगठनों के निशाने पर इस समय नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों अगर दबाव में आकर एनडीए से हट जाते हैं तो मोदी सरकार भी गिर जाएगी। दरअसल केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 का आंकड़ा जरूरी है। फिलहाल एनडीए के पास 292 सांसद हैं, लेकिन बहुमत से 20 ज्यादा हैं। नीतीश कुमार के जेडीयू के पास 12 और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास कुल 16 सांसद हैं। दोनों का आंकड़ा मिलाकर होता है 28 सांसदों का। यानी दोनों ने समर्थन वापस लिया तो केंद्र सरकार के पास बहुमत के लिए 8 सांसद कम पड़ेंगे। मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल इसी सत्र में ला रही है और इसके संकेत बेंगलुरु में आरएसएस की बैठक में भी मिल गए, जब संघ की तरफ से वक्फ संशोधन पर मोदी सरकार की नीति का समर्थन किया गया। यानी बीजेपी वक्फ बिल से अब पीछे नहीं हटेगी, ये तय माना जा रहा है। बजट सत्र 4 अप्रैल तक है। ऐसे में ये बिल ईद के बाद यानी 1 या फिर 2 अप्रैल को संसद में पेश हो सकता है। तो वहीं मुस्लिम संगठन इस बिल को लेकर नीतीश कुमार को साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं। नीतीश मुश्किल में फंसे हुए हैं और इस बीच खबर आ गई कि जेपी नड्डा बीजेपी नेताओं की बैठक लेने वाले हैं। ये बैठक दिल्ली में हो रही है, यानी पटना में नीतीश की मुसीबत मुस्लिम संगठन बढ़ा रहे हैं तो दिल्ली में बीजेपी नीतीश की टेंशन बढ़ा रही है। इसी महीने 30 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बिहार दौरा होने वाला है। अमित शाह तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि अब वो बिहार में डेरा डालने वाले हैं और इससे पहले जेपी नड्डा का 1 महीने पहले बिहार का दौरा हुआ था और फिर अमित शाह के बिहार दौरे की तैयारी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी की नजर अब पूरी तरह से बिहार पर है। नीतीश कुमार दबाव में है और शाह के दौरे के बाद एनडीए के अंदर सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय हो सकता है। वैसे एनडीए के लिए इस बार सीट बंटवारा आसान नहीं है, क्योंकि जीतन राम मांझी अपनी पार्टी हम के लिए जहां 40 सीटें मांग रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 40 सीट मिलेंगी तो 20 आसानी से जीत जाएंगे। वहीं चिराग पासवान की तरफ से भी 60 सीटों पर दावा किया जा रहा है और इस दावेदारी के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी को ही माना जा रहा है, जिससे नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा सके।
जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि गठबंधन में वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, यानी जितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी उतनी सीटें या उससे कम से कम एक सीट ज्यादा जेडीयू को चाहिए। तो दूसरी तरफ बीजेपी की दिल्ली में होने वाली बैठक में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होने की संभावना की जा रही है। यह बैठक भाजपा सांसद संजय जायसवाल के आवास पर शाम 7 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी शामिल होंगे। कहा यह जा रहा है कि बैठक में बिहार चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और एनडीए के प्रचार अभियान की समीक्षा होगी। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग, चुनाव प्रचार की दिशा और विपक्ष पर हमले की रणनीति भी तय की जाएगी। इस बैठक के बाद एनडीए के अभियान में नई गति आने की संभावना है, लेकिन यह खबर भी सामने आ रही है कि बीजेपी के अंदर नीतीश को लेकर बेचैनी दिखाई दे रही है, खास तौर पर उनके स्वास्थ्य को लेकर। यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता तेजी से घटी है। बीजेपी के अंदर यह बात तो मानी ही जा रही है कि वो अकेले तेजस्वी यादव का सामना नहीं कर पाएगी। नीतीश कुमार का साथ जरूरी है, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव जीतना भी मुश्किल दिख रहा है। इसलिए बीजेपी के नेताओं की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, यानी जो खेल महाराष्ट्र में खेला गया था उसी तरफ बीजेपी आगे बढ़ती अब दिख रही है। पहले चुनाव पीएम मोदी के नाम पर होगा, इसे लेकर जेडीयू पर दबाव बनाया जाएगा कि वो बीजेपी को बड़ा भाई मान ले, ज्यादा सीटों पर दावेदारी ना करे, और अगर महाराष्ट्र की तरह चुनाव परिणाम आते हैं तो जीत का क्रेडिट भी पीएम मोदी को देकर सीएम पद पर कब्जा जमा लिया जाए, और अगर हार मिलती है तो नीतीश को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, क्योंकि 20 साल से तो वो ही सीएम है। यानी साफ है कि नीतीश के सामने संकट दोनों तरफ से आ रहा है। एक तरफ बीजेपी है जो नीतीश कुमार की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन भी अब नीतीश कुमार के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ चुके हैं। तो आरजेडी चीफ लालू यादव भी अब नीतीश को कोई मौका देने को तैयार नहीं है। उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया है और यह भी साफ कर दिया है कि बिहार में चुनाव के बाद सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे। नीतीश कुमार का जाना तय माना जा रहा है और इस बार वो पलटी मारकर अपनी कुर्सी भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि महागठबंधन ने अब नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का सियासी करियर अब समाप्त होने वाला है। वैसे 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने अपनी अंतिम चुनावी रैली में कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। नीतीश भले ही 5 साल बाद अपने उस बयान को भूल गए हों, लेकिन इस समय की सियासी तस्वीर देखने के बाद ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की सियासी पारी अब समाप्त होने वाली है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।